समता मूलक संघ जिंदाबाद 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 द डिफेंडर्स जिंदाबाद जिंदाबाद द डिफेंडर्स। देखिए, क्रांति का मतलब अनुशासनहीनता नहीं होता। और अगर किसी संगठन, पार्टी, समाज, परिवार, संस्था अगर वो अनुशासन में नहीं है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहता। आप और हम सब लोग यहाँ पर एक इतिहास रचने के लिए आए हैं और हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी अनुशासित नहीं हो रहे हैं। कोई कहीं घूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। थोड़ा पीछे हो जाओ। देखिए, मैं कोई भी बात शुरू करने से पहले बता दूं आपको, जो देश की सबसे नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG, देश की सबसे नंबर 1 उसे इसलिए कहा जाता है कि वो बहुत अनुशासित भी है और मैं उसमें काम करके आया हूँ, तो मेरा सबसे ज्यादा फोकस अनुशासन पर ही रहता है। खैर, मुझे लगता है आप लोग काफी समय से वेट कर रहे थे, भूख भी लग रही होगी, आप लोगों के लिए खाने की व्यवस्था भी है, ज्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। सर्वप्रथम बहुजन समाज और तमाम देश भर में जन्मे सभी महापुरुषों को मेरा नमन, विशेषकर उन सभी महापुरुषों को नमन जिन्होंने आज हमें यहाँ तक पहुँचाया है, आज इस लायक बनाया है कि हम समाज की आवाज को उठा रहे हैं। आज हम द डिफेंडर्स जैसे क्रांतिकारी संगठनों का स्थापना कर रहे हैं। और यहाँ सभी मंच पर आए मेरे साथी, सामने बैठे सभी सम्मानित साथी, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। साथियों, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा। मुझे लगता है बहुत सारे साथी तो हमारे पुराने हैं, लेकिन कुछ साथी पहले मुझे नहीं जानते हैं पहले से। साथियों, वहाँ खड़े हो चलो, नजदीक में जाना। साथियों, इसी दिल्ली में, इसी धरती पर 21 अगस्त 2019 में आप सभी के साथ एक आंदोलन साझा किया था। तुगलकाबाद रविदास मंदिर को ध्वस्त करने के प्रकरण में विरोध प्रदर्शन था। मैं बहुत ज्यादा चीजों को बारीकी से नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का जो भवन है रानी झांसी मार्ग पर, वहां से रामलीला मैदान और रामलीला मैदान से तुगलकाबाद तक सुबह से शाम तक लगभग 23 किलोमीटर पैदल चलकर हम सभी ने आंदोलन चलाया था। लेकिन रात्रि के समय में कुछ असामाजिक तत्वों ने आंदोलन पे पथराव किया, जिससे प्रशासन शासन के लोग काफी चोटें लग गई थी, इंजरी हो गई थी। लेकिन पुलिस ने उसी का फायदा उठाकर हमारे 96 साथियों को तिहाड़ जेल दिल्ली में डाल दिया था, जिसमें एक मैं भी था। काफी प्रयास के बाद हमारे काफी वकील साथियों ने भी बहुत मेहनत की, लेकिन उसके बावजूद भी
सत्ताधारी लोगों ने अपने मकसद को पूरा करने के लिए हम 96 साथियों को तिहाड़ जेल में डाल ही दिया। उसके बाद लगभग 2 से ढाई महीने सभी साथी जेल में रहे और उसके बाद जब मैं अपने विभाग जेल से निकलने के बाद पहुंचा तो लगभग 2 से ढाई साल मेरी विभागीय जांच चली। साथियों, जिस नौकरी को पाने के लोग ख्वाब देखते हैं, ब्लैक कमांडो, मैंने उस नौकरी को खो दिया 2022 में। हो सकता है आपके लिए ताली बजाने का विषय हो, लेकिन यह समाज के लिए एक बहुत बड़ी हानि है। यही मैच्योरिटी की जरूरत है कि हमें कब तालियां बजानी है और कब नहीं, कब किस बात को सुनना है और किस तरह से सुनना है। अगर हमें यह मालूम नहीं है तो फिर सुनने का कोई अर्थ बनता नहीं है। उसके बाद अभी हमारा वो वाद हाई कोर्ट दिल्ली में चल रहा है। तभी से हमने लॉ किया और अपने समाज की इस लड़ाई को और मजबूत करने के लिए लगातार संघर्ष जारी है। ये मेरा छोटा सा एक परिचय है। मैं आपके समाज का एक क्रांतिकारी भाई हूँ, बेटा हूँ, साथी हूँ। साथियों, आज इस महासंघ का जो गठन हुआ है, ये महासंघ विशेषकर अंबेडकरवादी साथियों के लिए है। आप किसी भी बहुजन समाज की पार्टी संगठन में रहते हुए यदि आप समाज के लिए आवाज उठाना चाहते हैं, यदि आप समाज के लिए काम करना चाहते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं कि आप किसी भी संगठन या पार्टी के सदस्य हो, लेकिन पार्टी अंबेडकरवादी होनी चाहिए और लोग अंबेडकरवादी होने चाहिए। और सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे विवादित टिप्पणियां की जा रही हैं और कराई जा रही हैं कि एक और संघ बना लिया, एक और संगठन बना लिया। लेकिन साथियों, ये एक और संगठन नहीं है, ये वह जिम्मेदारी है जो सभी संगठन और पार्टियों को एक मंच पे लाने का काम करेगा। यह अलग से कोई संगठन का निर्माण नहीं है, यह एक नेटवर्क है, यह एक मंच है जहां सभी पार्टी संगठन के लोगों को एक मंच पे बिठाया जाएगा, लाया जाएगा, और नहीं आएंगे तो उन्हें मजबूर कर दिया जाएगा, उन्हें मंच पर आके बैठना पड़ेगा। समाज में तरह तरह की विषम टिप्पणियां, विचारे विरोध किए जाते हैं और एक दूसरे की टांगें खींची जाती है। साथियों, आज जरूरत है कि यदि हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे तो एक दिन हमारा समाज इसी तरह से टुकड़ों में, अलग अलग भागों में बटा रहेगा और हम बाबा साहब के बताए उस रास्ते पर कभी अमल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब मिशन एक है, मकसद एक है, तो फिर जिम्मेदारी को, उस विचारधारा को जिम्मेदारी से क्यों नहीं निभाया जाएगा। आप भरोसा रखिए, पिछले 10 साल से जो हमारे क्रांतिकारी साथी काम कर रहे हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित है और आज इस विचारधारा से खुश होकर वो यही उपस्थित है और हमारे साथ मंच पर आने के लिए तैयार है। आप सभी का, जो लोग दूसरे संगठनों से यहाँ पर पहुंचे हैं, हृदय से अभिनंदन, स्वागत है, आभार। सम्मानित साथियों, कोई भी नेता समाज से बड़ा नहीं होता, लेकिन समाज अगर जिम्मेदार नहीं होता
तो फिर ये नेता लोग बेलगाम हो जाते हैं, तानाशाह हो जाते हैं। इन्हें कोई परवाह नहीं होती कि समाज किस स्थिति से गुजर रहा है, किस पीड़ा से गुजर रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप हमारे साथ खड़े हो जाइए, हम विश्वास दिलाते हैं कि एक नौकरी क्या, अगर हमारी जान भी चली जाए तो आपके लिए, इस समाज के लिए और महापुरुषों की इस विचारधारा के लिए हम अपनी जान की आहुति भी देंगे, कुर्बानी देंगे और किसी भी मुल्क से गुजर जाएंगे। लेकिन साथियों, हमें टांग खींचने वाला और समाज को पीछे करने वाली विचारधारा को छोड़ना होगा और साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना होगा। मैं रोशिंदर सिंह कमांडो, मैंने 10 कोर्स क्वालिफाइड किए हैं फोर्स में, 10 नाम बताऊंगा तो समय ज्यादा लग जाएगा। अगर आपको किसी भी तरह का खतरा होगा तो सबसे पहले मेरे सीने में गोली लगेगी, आपके बाद में लगेगी। जब आप लोग ये नारा लगाते हैं ना कि भाई आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, तो मुझे लगता है मेरी जान तो बहुत छोटी सी चीज हो गई। लेकिन ये बात जिम्मेदारी से कहना होगा कि हम आपकी लड़ाई 24 घंटे लड़ने के लिए तैयार हैं। आपको हमारे साथ 24 घंटे खड़ा रहना होगा। खड़े रहेंगे या नहीं रहेंगे? अभी देखो, मुझे लगता है कुछ साथी का मुझे समर्थन नहीं मिल रहा है। खड़े रहेंगे या नहीं रहेंगे? देखिए, खड़ा इसलिए रहना चाहिए क्योंकि सबसे ऊपर हमारे लिए समाज होता है और इस भारत जैसे विशाल देश में समाज से ही हमारी पहचान होती है। पहले नाम पूछा जाता है, फिर जाति पूछी जाती है, और अगर हमारे समाज का रुतबा होगा तो हमारा रुतबा होगा। इसलिए आज साथ हमारे साथ खड़े होने की जरूरत है। साथ बताइए, हाथ दोनों हाथ खड़े करके, क्या आप साथ हैं या नहीं है? 24 घंटे हम आपके लिए तैयार रहेंगे। आप केस में, मुकदमे में, किसी भी दंगे फसाद में अगर आपको कोई दिक्कत आएगी तो हम आपके लिए तैयार रहेंगे। यह होती है देश के लिए कुर्बानी और समाज की क्रांति। सम्मानित साथियों, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, डरने की जरूरत नहीं है इन हुक्मरानों से, डरने की जरूरत नहीं है इन नेताओं से। ये नेता आप लोगों से बड़े नहीं हैं, और अगर आज हमने जिम्मेदारी को नहीं समझा तो ये नेता समाज से बड़े हो जाएंगे। उदाहरण के लिए आप बहुत सारे नेताओं को देख भी रहे हैं, उन्हें समाज की कोई फिक्र नहीं। हमने उन्हें निमंत्रण भेजा कि आइए हमारे एक मंच पर, अगर वाकई में आप समाज के लिए पीड़ा रखते हैं, समाज का दर्द रखते हैं, तो आइए हमारे मंच पर और एकजुट होकर के एक ऐसा अलायंस तैयार करते हैं जिसमें हमारे सभी अम्बेडकरवादी साथी, अम्बेडकरवादी लीडर, अम्बेडकरवादी नेता साथ में बैठकर संवाद करते हैं और समाज के अधिकार के लिए, भारतीय संविधान के लिए मंथन करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो नेता लोग इस समाज के लिए जिम्मेदार हैं। क्या यह बात आप लोग नहीं जानते कि जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तो कुछ भी हमारे पास नहीं रहेगा, कोई सत्ता हमारे पास नहीं रहेगी, हमारा सामाजिक मूवमेंट आगे नहीं बढ़ेगा। साथियों, हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। इसलिए हमें किसी पार्टी संगठन से कोई आपत्ति नहीं, बस प्राथमिकता रहेगी कि आप अम्बेडकरवादी होने चाहिए और आप मंच पर आइए, हमारे साथ बैठकर सामाजिक मुद्दों को, सामाजिक पीड़ा को, भारतीय संविधान के दिए हुए बाबा साहब द्वारा हमारे सारे अधिकारों को जब जब सुप्रीम कोर्ट या कोई संसद आवाज छेड़ने की कोशिश करेगा, हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो 2 अप्रैल उसके लिए उदाहरण है और 21 अगस्त 2019 उसके लिए उदाहरण है, जिसमें हमने दिल्ली को बंद कर दिया था। इसी तरीके से न जाने हम कितने आंदोलन को लिए तैयार हैं, और यही क्रांति होती है। क्योंकि जब जब किसी देश में, किसी समाज के साथ या भारत किसी भी देश के साथ जब अन्याय बढ़ता है तो एक क्रांति जन्म लेती है,
और वो ये क्रांति आज जन्म ले चुकी है। और अब हम शांति से नहीं बैठेंगे और समाज के लिए दिन रात काम करेंगे और उन विरोधियों से, दुश्मनों से 24 घंटे अगर हमें लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे, क्योंकि हमने फोर्स में रहकर 72 घंटे लगातार ऑपरेशन किए हैं और अपने समाज के लिए हम ऐसे ही ऑपरेशन जारी रखेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय गुरुदेव। थैंक यू। मैं आप सभी के साथ एक नारा और लगाना चाहता हूं, समता मूलक संघ जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, डिफेंडर्स जिंदाबाद जिंदाबाद, डिफेंडर्स जिंदाबाद जिंदाबाद।